आई इफेक्ट चेन में होता है, चेन वाली में। हाँ, ये रिंग में होगा, दूसरे में एरोमेटिक में होगा। ठीक है, ये मेसोमेरिक हो गया जो रिंग में है। मेसोमेरिक प्लस मतलब, प्लस का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तभी तो प्लस होगा वो। इसका मतलब प्लस है मतलब कम ही है इसमें, क्योंकि दे रहा है। सेम वही प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा है? CH3, इंडक्टिव आई इफेक्ट वाला। प्लस एम वाला है NH2, जो भी सिंगल बॉन्ड वाले थे OCH3। सेम माइनस एम वाला है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले थे, साइनो। ये हमारी लिस्ट बनी होनी चाहिए। माइनस आई यहाँ पर था, माइनस आई खींचने वाला कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बट इनमें तो लोन पेयर भी रहता है, बट दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग एटम। तो ये हमारे पास लिस्ट बनी होनी चाहिए, तो हमें सारा रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा। हमें कोई भी रिएक्शन हो या कुछ भी हो पता, अगर हमें यही लिस्ट पता नहीं, हम रटते चले गए पूरे 6 साल 2 साल, तो कितने साल भी पढ़ लो, विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। कितने ही साल, गारंटी करता हूँ मैं कि अगर आप इसके, इन सब कॉन्सेप्ट के बिना ये सब कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। कितने ही मंत्र लिख लो, क्या बोलते हैं वो खा लो, जड़ी बूटी खा लो, नहीं होगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट नहीं पता था। हमें पहले लिस्ट बनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन से करते हैं, लोन पेयर किसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। तभी तो हम लुईस बेस बोल पाएंगे कौन सा बेस है, जब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी की बात करेंगे। तभी हम एसिड बोल पाएंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। ये सारी लिस्ट हमारे पास बनी होनी चाहिए। लुईस एसिड जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कौन करेगा? जो एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, सब लुईस एसिड, क्योंकि इनके वैकेंट रहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, अब देने वाले कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन है लेकिन उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह से हमारे कंपेरिजन होना चाहिए। हम बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन पढ़ने के बाद अगर हम ये नहीं बता पाए कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है या क्या कर रहा है नाइट्रोजन, तो हम, हमारा पढ़ना बेकार है। ओके, दैट इज फाइन। तो हम एरोमेटिक रिंग पर इस रिएक्शन की बात कर रहे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो रहा है, तो हमने यहाँ तक कोलवे तक पढ़ी। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की भी तो बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी तो आएगा यहाँ। सबसे पहली बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, एरोमेटिक, ये घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच ही तो है। तो एक न्यूक्लियोफाइल इस एरोमेटिक रिंग के पास क्यों आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा भी रिच। तो ये स्पेशल केसेस में आता है, दो केसेस जो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिल, इसको बोलते हैं NAS, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी बता रहा है कि बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, क्यों रिएक्शन करेगा ये इस तरह से रिएक्शन करेगा। कोई लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप भी किस केस में, अब हम, पहला है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर फ्लोरीन और नाइट्रो होगा। ये बहुत रेयर ऑफ द केस होता है एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पर ऐड हो रहा है, फिर ये एलिमिनेशन होके, यहाँ से ये एलिमिनेट होके, यहाँ से वापस, और फिर ये फ्लोरीन पहले ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद रिवर्स में आके फ्लोरीन बैक हो रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो रहा है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर फ्लोरीन के साथ ही होता है, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी, गुड लिविंग ग्रुप ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इस केस में ओनली रेयर ऑफ केस, रेयर केस है, बहुत कम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप पे लगना आसान नहीं है जब तक फ्लोरीन और नाइट्रो का कॉम्बिनेशन ना हो, इस तरह से सबस्ट्रेट ना हो। दूसरा है SN1 रिएक्शन, इस डाइजेनियम सॉल्ट बनाने की। HNO2 और HCl के साथ ये नाइट्रोनियम आयन बना के डाइजेनियम सॉल्ट बनाता है। ये हम पढ़ भी तो बहुत पहले भी पढ़ा हमने, इसमें डाइजेनियम टाइट्रेशन में भी पढ़ा है। HNO2 प्लस HCl डाल के हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हम +2 और इसमें भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा हुआ है। ये N2Cl बनाता है, N2Cl, ये क्लोरीन यहाँ पर चार्ज में लिख दो। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये भी कब होगा? जब यहाँ पर एनलीन होगा या नाइट्रो होगा, तो उसका रिड्यूस करके एनलीन बना के तब जाके हो। ये भी एक लिमिटेड सबस्ट्रेट में डाइजेनियम सॉल्ट बना के
SN1 बना, इसमें SN1 क्या, बेंजाइन SN1 है, मतलब यहाँ पर कैटाइन बन रहा होगा, तो ये बेंजाइन का इंटरमीडिएट बनता है इसमें, बेंजीन का आयन, ठीक है, बेंजाइन। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नेम रिएक्शन का नाम है चिचवावेन। ये भी बेंजाइन से ही, हाँ ये नहीं, ये है ना, हाँ, ये चिचवावेन एमिनेशन रिएक्शन, ये सोडामाइड डाल के एन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एन बाइंड हो रहा है। ये बहुत रेयर केस में, यहाँ पर देख रहे हैं पिरिडीन में हो रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है नहीं देता है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए चिचवावेन रिएक्शन में पिरिडीन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन देता है, तो कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक दे देगा, उतना अच्छा से नहीं देगा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या रिएक्शन है, चिचवावेन रिएक्शन है, इसमें भी अमीन ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहा है C2 पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अमीन, यानी कि ये बहुत रेयर, बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है। तो तीन ही प्रकार से हम लोग किसी बेंजीन रिंग में एरोमेट न्यूक्लियोफाइल को इंसर्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला, एक तो फ्लोरीन और नाइट्रो होना चाहिए, फ्लोरीन और नाइट्रो होगा तभी जाकर ये न्यूक्लियोफाइल इसको ऐड कर सकता है इसमें। दूसरा, डाइजेनियम सॉल्ट बनाने वाला होना चाहिए, अमीन हो तो उसके बाद डाइजेनियम सॉल्ट बना दो, ये हो गया N2, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उसने उसको रिमूव किया। तीसरा है चिचवावेन रिएक्शन, अमाइड रिएक्शन, बेंजाइन मैकेनिज्म से क्या, यहाँ पर अमाइड एसिटामाइड के साथ अमाइड, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इन तीनों तो रेयर ऑफ द रेयर केसेस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है बहुत। जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से नहीं हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो अपने आप अपने पास न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे, तो ये आसान नहीं है। तो और इसका फ्लो ऑफ जो रिएक्शन है, फ्लो ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें हर रिएक्शन का पता होना चाहिए। इनिशियल फ्लो ऑफ रिएक्शन मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल का यहाँ जाना, तो ये तो वहीं जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो जब हम एक्टिवेशन करेंगे रिंग एक्टिवेशन, तो यहाँ माइनस होता था, हमने पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्लस होगा, अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप पर लगा दूं तो मेटा पोजिशन पर माइनस होता था, तो ऑर्थो और पैरा पर प्लस होता, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगा। दिस इज द केस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिएक्टिविटी है बेंजीन की, जहां पर मोस्टली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिंग देता है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लोग एक चीज और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, केवल एक कंसेप्ट है सिर्फ, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब मैंने इसमें एक नाइट्रोजन इंसर्ट कर दिया है, ये हो गया पिरिडीन, ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन जैसे इंसर्ट किया, वो अच्छा खासा घूम रहा था, सारे जगह डेंसिटी बराबर थी, रेजोनेंस था। अब नाइट्रोजन क्या है, हमको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड्स या एटम, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम किसी रस्सी को घुमा रहे होंगे, किसी चीज को घुमा रहे हैं, उसका एक पॉइंट वहां पर है कि वो वहां पर अटक जाता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर घुमाने का कर रहे हैं और वो एक जगह पर अटक रहा है, मतलब एक जगह अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, वो ऐसे इस तरह से घूमने लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन में इस तरह से घूम रहा था आराम से और स्टेबल से, अब वो नीचे की तरफ घूमने लगेगा,
क्योंकि वो नाइट्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन उसको खींच रहा है, यानी इसमें रिंग सर्कुलेशन चेंज हो गया। अब इसमें एरोमेटिसिटी चेंज हो गई है, इसकी एरोमेटिसिटी कम हो गई है। इवन नाइट्रोजन ही नहीं, मैं ऑक्सीजन, सल्फर, इन तीनों को लगाऊं तो इसको एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन में ये डिस्टर्ब हो चुका है। सर्कुलेशन इज एरोमेटिसिटी। हकल रूल ने तो बताया एरोमेटिक है या नहीं है, लेकिन ये कौन बताया है कि कम है या ज्यादा है? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट बताएगा। ओ एन, हर बार हम देख रहे होंगे कि यही पढ़ रहे हैं, NSO, फिर भी हम गलत करेंगे। आई एम डैम श्योर 70% ऑफ स्टूडेंट विल डू रॉन्ग, क्योंकि उनके दिमाग में सिलेबस रहता है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, कॉन्सेप्ट का कोई नाम ही नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। सिलेबस पूरा 20-25 साल 30 साल सिलेबस कोई चीज होती है? कोई नाम की कोई चीज ही नहीं सिलेबस। आप रिसर्च, तुम अभी तक केमिस्ट्री में तो अभी तक जो भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो भी सिलेबस के अंदर है। किसने बोला वो केमिस्ट्री में नहीं है? वो भी है। देना चाहे तो मैं अभी रिसेंट रिसर्च भी दे सकता हूँ। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वो भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट आवर एम। आवर एम इज टू बिल्ड कंसेप्ट। हमें कंसेप्ट के हिसाब से देखा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कार्बन, जो कि बेचारा कोई नहीं करता अट्रैक्शन या रिपल्सन, कुछ भी नहीं करता। जैसे ही मैंने हेट्रो एटम लगाया इसमें, इसको बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक, इसकी एरोमेटिसिटी चेंज हो गई। ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को खोने लग गया, क्योंकि अब ये सर्कुलर मोशन में या आराम से नहीं घूम रहा पा रहा है। तो अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर लगाने से उसमें डिस्टर्बेंस आ गई। इन तीनों की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी कम आ गई है। एरोमेटिसिटी कम हो गई क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। इन तीनों में अट्रैक्शन पावर हमें पता है ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी जिसको मैंने बोला था बार बार। इसलिए तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था ऑक्सीजन से, क्योंकि ये उतना होल्ड नहीं कर रहा, ये होल्ड बहुत करता है। तो अब हम अगर पढ़ें तो ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरो एटम्स की जो एरोमेटिसिटी है वो सबसे कम रहती है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट करता है नीचे को। जहां पर नाइट्रोजन इस तरह से बनाया था, ये अब इस तरह से करने लग जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन कर रहा है, सर्कुलर कम हो जाएगा। और सल्फर सबसे बड़ा साइज होने की वजह से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो हमारी सीक्वेंस है ONS, इलेक्ट्रॉन खींचने की सीक्वेंस है ONS। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोएटम्स सबसे कम एरोमेटिक होंगे, फिर नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर वाला सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, बट बेंजीन से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं पायरोल, तो धीरे धीरे नीचे लिखा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अगर हम देखें इसको, ये है एरोमेटिक, हेटेरो एरोमेटिक रिंग्स, पायरोल, पायराजोल, इमेडोल, ये हमें याद होने चाहिए, मेडिकेम में भी होने काम आते हैं हमारे। कौन सा स्ट्रक्चर किसका, इंडोल है, क्विनोलिन। हेटेरो एरोमेटिक ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारी सारी ड्रग मैक्सिमम हेटेरो एरोमेटिक्स होती है, इसलिए। इस सब में बेंजीन का कार्बन की जगह पर हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया है, सल्फर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीजन में हमने पढ़ा है OSN, ONS सीक्वेंस है हमारा, ONS। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये फ्यूरेन, पायरोल और थाइफिन में डिफरेंस अगर हम देखें, पायरोल, फ्यूरेन, थाइफिन में अगर हम डिफरेंस देखें, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक थाइफिन है, क्योंकि ये उतना ज्यादा नहीं खेलता। हमारे जो सीक्वेंस के हिसाब से ONS सबसे कम डिस्टर्ब करता है। उसके बाद पायरोल, सबसे कम जो रेजोनेंस है वो फ्यूरेन में है, इन तीनों के हिसाब से। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी चेंज हो गई। इस एरोमेटिसिटी से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उस तरह से देखना है क्या कौन सा हेटेरो एटम्स लगा हुआ है। दो लगा हुआ है तो अगर नाइट्रोजन एक है, दूसरे में दो है, ऑब्वियस सी बात है दूसरे से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होगी दोनों से, तो और भी कम एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरोमेटिसिटी ऑर्डर है। आई एम श्योर इससे भी क्वेश्चन गलत होगा, किए हुए हैं उसमें। बेंजीन का तो डिस्टर्बेंस ही नहीं है, तो इसमें एरोमेटिसिटी चेंज होने का कोई मतलब नहीं। हाइफिन इज एरोमेटिक, पायरोल इज एरोमेटिक, फ्यूरेन इज लीस्ट एरोमेटिक। इनफैक्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन को इनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं करता है, कि अपने पास इतना होल्ड, इसीलिए ये हो गया एसिस।
इसलिए डाइल्स एल्डर रिएक्शन देने के लिए सिर्फ फ्यूरेन तैयार रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ये तो एरोमेटिक ही नहीं है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहा है इनके साथ, ये इनके साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहा है। तो अब ये तो एल्कीन हो गया ना, एसिस वो भी। अगर हम इसके डाइल्स एल्डर रिएक्शन करवा दें तो ये सबसे आसानी से डाइल्स एल्डर होने वाला है फ्यूरेन। इसीलिए ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है जीपैट में, नाइपर में भी आया है, यूपी सेट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एम फार्म का एंट्रेंस था उसमें भी आया है, हर बार आता है डाइल्स एल्डर। इसके लिए हमें इतना सोचना पड़ता है कि क्या बताएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन इतना होल्डिंग कैपेसिटी है, हमने अभी पढ़ा है ओएनएस, ये ओएनएस दिमाग में रख दो, सबसे ज्यादा खींचने वाला ये। तो इतना खींच लेते हैं कि इनको, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हैं उनको, इसमें रेजोनेंस क्यों है, आप एक चीज आप देखो, इनमें रेजोनेंस क्यों है, इस लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर इसमें जा रहा है रिंग, ये लोन पेयर इसमें जा रहा है रिंग में, ये लोन पेयर इसमें जा रहा है सर्कुलेशन, इसलिए रेजोनेंस है इसमें। तो ये इतने अच्छे से नहीं भेजता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो होल्ड करता है, खींचता है, अपने आप ही ये दोनों एल्किन की तरफ बिहेव करने लग जाएंगे और डेल्टा रिएक्शन दे देंगे। ये उससे कम डील सेल्डर देगा, ये बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो पूरा इन्वॉल्वमेंट लेगा इसके साथ एरोमेटिक का साथ। सॉरी, ये एस की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये, क्योंकि तो इन्वॉल्वमेंट है इसके साथ पूरी, सबसे ज्यादा एरोमेटिक तो यही है। बेंजीन के बाद तो एरोमेटिक ये है, इसका मतलब ये इसके साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है रिंग में, तो ये एल्किन की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो एरोमेटिक एल्किन की तरह बिहेव करेगा। एरोमेटिक टेल सेल्डर कहाँ से देंगे, नहीं देंगे, वो अपने आप में इन्वॉल्व है। सेम ये एल्किन एरोमेटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ये सिर्फ डाइंस एसिस जो हमारे डील सेल्डर के लिए है वो उसके लिए यूज किया जाएगा फ्यूरेन। इसलिए इसकी तो बिल्कुल रिएक्टिविटी कम रहती है, क्योंकि ये अच्छा एरोमेटिक रहता है, इसकी रिएक्टिविटी कम रहती है। तो इस रिएक्टिविटी में सिर्फ हम दोनों को ही देखते हैं, फ्यूरेन और पायरोल। फ्यूरेन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जिसकी एल्कीन की रिएक्शन जिसमें हो रही है, जैसे डील्स एल्डर रिएक्शन की। और सबसे ज्यादा एरोमेटिक इन तीनों में ये इसका है, क्योंकि ये सल्फर है इसमें और ये अच्छे से इन्वॉल्व कर रहा है उनके साथ, ये एरोमेटिक एल्कीन है, ये भी एरोमेटिक है, ये लीस्ट एरोमेटिक एल्कीन है, इसलिए एल्कीन की रिएक्शन दे रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा है फ्यूरेन। तो इस तरह से अगर हम देखें, एक पैटर्न भी बनता है इसका। ये है एक रिंग जिसमें हम लोगों ने इंसर्ट किया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, हेटेरोएटम। सल्फर की बात ना करें बार बार तो चलेगा, वो एरोमेटिक बहुत ज्यादा है, इसको हम सल्फर की बात नहीं करेंगे, रिएक्टिव भी नहीं है ये, क्योंकि एरोमेटिक है। तो हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव की बात आएगी वहां पर सबसे कम रिएक्टिव की बात आएगी, वो सल्फर होगा और एरोमेटिक होगा, इसको अभी लीव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्कुलेट हो रहा था तो ये अब सर्कुलेशन कम होगा, तो इसलिए रेजोनेंस इसमें एरोमेटिसिटी कम हो गई इन दोनों में। फाइन, सल्फर होता तब भी कमी होती कंपेयर टू इसकी, उसमें भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन सल्फर में इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए हम उसको लीव कर दे रहे हैं और रिएक्टिविटी कम है उसकी। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन देंगे जो हमने पढ़े थे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और ये इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। अब बताओ, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन लगा रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, खींचेंगे ना इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इससे गवर्न हो रहा था, अब वो उल्टा खींच रहे हैं उनको। तो क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। ये भी हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है जीपेट में या नाइपर में, तो हर साल आता है जीपेट में, हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आते हैं इसमें कि किसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा हो, हर बार गलत करते हैं। इन सब में दिया होता है एक बेंजीन, फिर पायरोल और फिर इन सपोज दिया हुआ है। हम हमेशा, हमने पढ़ा है हम पायरोल लिखते हैं जब ये नहीं सोच रहे हैं कि इसकी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये कोई खींचने वाला ही नहीं है इसका, इन दोनों में इसकी हो सकती है, लेकिन जब बेंजीन है तो उसके सामने तो कोई टक्कर नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन का तो कोई खींच ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया है, वो खींचेगा, इसको अपोजिट करेगा,
ऑक्सीजन लगा दिया, वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खींचता है तो ऑक्सीजन और भी कम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा। इसलिए इन केस में सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा फ्यूरेन का। 5 मेंबर रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूरेन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हमें तब पता होगा ये जब हम जानते होंगे ऑक्सीजन खींचने वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इस तरह से। तो ऑक्सीजन जो भी रिंग है उनमें, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये इन केस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगी ऑक्सीजन के केस में। बट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है, 2-3 केस में होती, तो इसलिए उसको भी रिकवर करके हम ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फ्लो ऑफ रिएक्शन ये है इलेक्ट्रोफाइल। मैं यहाँ पर कोई हेटेरो एटम लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये खींचेगा इसको, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, तो इसीलिए इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू बेंजीन कम रहती है। सबसे कम होगी फ्यूरेन में, इसीलिए तो ये डील्स एल्डर रिएक्शन दे रहा है क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं है। इस तरह से हम पूरा कंपैरिजन कर पाते हैं इन सब का। क्वेश्चन हमेशा आता है किस हेटेरो एटम में सबसे ज्यादा एरोमेटिक, किस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी रिंग में, ठीक है, हेटेरोसाइक्ल। यहाँ पर ये रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी तो थायोल की हमने बिल्कुल ही जीरो, इसको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमने देखना ही नहीं। तो नाइट्रोजन और फ्यूरेन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है क्योंकि ये फिर भी इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं रोक रहा जितना ऑक्सीजन रोकता है। 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में भी वही सीक्वेंस होगा। अगर बेंजीन है 6 मेंबर रिंग की मैं अलग कंपैरिजन कर रहा हूँ 5 के साथ नहीं। बेंजीन है, पिरिडीन है या पायरेन है, ऑक्सीजन वाला है, इन इनमें भी यही ऑर्डर होगा। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 5 मेंबर है और 6 मेंबर हम करें तो 6 मेंबर ऑब्वियस सी बात कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो कंपेयर टू 5 कम ये स्ट्रैंड होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है उसमें 5 मेंबर वाले में, 6 में कम, इसलिए बेंजीन वगैरह बहुत कम रिएक्टिव रहती है। तो 6 मेंबर रिंग पहले ही उसमें नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद 6 मेंबर रिंग है तो उसकी और भी कम रिएक्टिविटी, इसलिए पिरिडीन कभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ढंग से देता ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि चिच-बोवेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इतना मतलब इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है ये पिरिडीन। दो तरह से रिंग होती है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ये है पिरिडीन रिंग, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की ही बात करें ये हो गया पिरिडीन रिंग। अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो गया पायरोल रिंग, ठीक है। तीसरा नाइट्रोजन हम हो तीसरा रिएक्शन तीसरा हो गया पाइपेरिडिन रिंग, इसमें सैचुरेटेड है, इसमें ये एरोमेटिक नहीं है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है विच वन इज मोर बेसिक। बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, ना तो रिंग में ना कुछ, सीधा दे देगा। यहाँ पर तो ये नाइट्रोजन का तो लोन पेयर इस रेजोनेंस में है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, ये तो इसमें है, देगा नहीं, ये तो इसमें इन्वॉल्व है। और पिरिडीन भी एरोमेटिक में है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इसको देने की नहीं होगी क्योंकि एरोमेटिक के साथ इसका कुछ पार्शियल इंटरेक्शन भी होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आसानी से दे रहा है। जैसे RNH2 और एमाइड में अगर हम बोले कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है या बेसिक है, RNH2 ये हो गया एमीन, और दूसरा हो गया एमाइड CONH2। CONH ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ, ये तो इसका रेजोनेंस में है,
रेजोनेंस तो सबको चाहिए, तो इसलिए इधर रेजोनेंस में रहेगा और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए अमीन ये वाला ग्रुप ज्यादा बेसिक होगा। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी, तो वही चीज है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं इन्वॉल्व नहीं तो देगा ही, ये तो रिंग में इन्वॉल्व है और ये एरोमेटिक के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए जहां पर ये नाइट्रोजन देखो पायरोल में, ये तो इसके साथ इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक है, तो ये नाइट्रोजन देगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कंपेयर टू पिरिडीन या पाइपरिडीन सैचुरेटेड। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो आसानी से दे देता, पायरोलिडीन हो जाता हूँ। तो हमें ये भी देखना है कि नाइट्रोजन इन्वॉल्व है या नहीं, और किसी भी बेंजीन रिंग में, किसी भी रिंग में अगर सी डबल बॉन्ड एन बन रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है। सी सिंगल बॉन्ड एन बन रहा है, तो वो ये नोट कर लेना आप, सी डबल बॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग बना देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ईडी। ऐसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। सी डबल बॉन्ड एन हो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सी सिंगल बॉन्ड एन हो तो इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे ये है बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन रिच हेटेरो एटम्स भी बोलते हैं। और पिरिडीन की अगर हम बात करें, पिरिडीन में सी डबल बॉन्ड एन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बहुत पहले मैं बोल चुका था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो खुद डेफिशिएंट है, इसलिए पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। इस बार का क्वेश्चन आया हुआ, तो यहाँ पर अगर हम देखें सी डबल बॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, सी सिंगल बॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन रिच, तो अगर हमारे दोनों का कंपैरिजन करने के लिए आए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन देता है, स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसका है, हमें पता है पिरिडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड एन है, सी सिंगल बॉन्ड एन है, और बेस्ट बात है ये देगा, और 5 मेंबर भी है, वो भी एक थ्योरी है। दूसरा सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन आता है सर एक क्वेश्चन थे। बोलो बोलो। सर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो मोर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, पाइरिडीन वाली नाइट्रोजन या फिर पाइरोल वाली? आप रिंग की बात नहीं कर रहे, नाइट्रोजन की बात कर रहे। तो नाइट्रोजन रिंग ही से तो बना है, पायरोल आप बोल रहे हैं, इस ये नाइट्रोजन है, यस सर। ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों की बात करें, मोर मोर न्यूक्लियोफाइल है ना। यस सर। ओके, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये तो यस देगा ही ना, किसी भी हालत में नहीं देगा, ये तो रेजोनेंस में है, यस सर। ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, ये तो फिर भी दे देगा क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, इसका सर वही कंफ्यूजन थी कि वहाँ रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है बट नाइट्रोजन जो है हाँ, तो वो रिंग इज डिफरेंट एंड नाइट्रोजन इज डिफरेंट। हम ओके सर। रिंग हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन में तो लोन पेयर है ही ना, यस सर। इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, रिंग इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, नाइट्रोजन थोड़ा ना, नाइट्रोजन तो कम हो रहा है, नाइट्रोजन कम हो रहा है तभी तो रिच, रिंग रिच हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है ये, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दे पा रहा है, इसलिए तो डील सेल डायरेक्शन दे रही है ये, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग रिच हो गई, या नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बाहर दे पा रहा है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, ये रिंग को नहीं दे रहा है। दैट इज द कंसेप्ट, रिंग के अंदर दे रहा है, रिंग के बाहर दे रहा है, यही हमें समझना है, कैसे रिंग डेफिशिएंट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेटेरो एरोमेटिक्स का समझना, 3-4 क्वेश्चन तो हमारे पास इसी से आएंगे, और वो भी बहुत सिंपल सिंपल से, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस किसका ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी होगी, जिसमें हेटेरो एटम्स उस रिंग में इन्वॉल्व होगा, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने का सवाल नहीं इसका, ये भले रिच है बट ये इतना स्टेबल है कि रिएक्टिविटी नहीं है इसके अंदर कंपेयर टू 3।
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर हम करें तो नाइट्रोजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। अब हम बोलेंगे पिरिडीन नहीं है क्योंकि पिरिडीन में तो डबल बॉन्ड है। हम कंपेयर किसका कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम पायरोल फ्यूरेन में करेंगे तो पायरोल इज इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि वो रिंग रिच है, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिंग की बात कर रहा हूँ, रिच एंड डेफिशिएंट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये इस तरह से हमें हेटेरोसाइक्लिक का पूरा कंसेप्ट समझना है, तो कैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कैसे इसको चेंज कर रहे हैं। अब हम अगर हम देखें, यहाँ पर हमने ये ग्राफ भी बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, इलेक्ट्रॉन रिच, इंडोल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, क्यों? क्योंकि इसमें C सिंगल बॉन्ड N है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। सेम इंडोल में भी, क्विनोलिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर हम क्विनोलिन और इंडोल में बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस किसका ज्यादा होगा, कितना तेज होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका होगा। ये हम रट नहीं सकते, हर चीज हर रिंग को रट नहीं सकते, हमें कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, अब रिज्यू सेलेक्टिविटी कहाँ पर ये होगा, ये पायरोल रिंग है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस कहाँ पर होगा, 2 पर है, इसका 3 पर है। क्यों है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ही सब डिसाइड कर रहा है रिएक्शन, ये यहाँ पर जाके इस तरह का रिएक्शन करके ये रिएक्शन दे देता है और ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है, जिसको हम 2 पोजीशन बोल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ बाइंड होगा तो यही 2 हो जाएगा ना नंबर के हिसाब से, तो ये 2 हो गया, दैट इज 2। ठीक है, अब ये पिरिडीन में नाइट्रोजन ही डिसाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पोजीशन पर हो गई, इसी को 3 पोजीशन बोलते हैं। हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस नाइट्रोजन से गबन होता है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये रेजोनेंस में है तो किस पोजीशन पर, हम इसको याद भी कर सकते हैं 2-3 अगर बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे नहीं करना चाहिए बट सम टाइम हम कर लेते हैं। तो सारे 5 मेंबर्स जो रिंग है 2 पर वो अपना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, चाहे वो थायोल है या ओ है, भले स्पीड कम हो गई उसकी ओ वाले की, बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस रिंग पर देगा। जहां बेंजीन हर 6 पर दे सकता था और सब्स्टिट्यूशन वाला +M वाला ऑर्थो और पैरा पर देता था और मेटा पर -M वाला देता था, वहीं नाइट्रोजन लगाने से हम इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई तो ये दूसरे पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है। वहीं इस पिरिडीन, यहाँ पर पिरिडीन में ये तीसरी पोजीशन पर करता है, लेकिन पिरिडीन इतना ज्यादा नहीं करता, बहुत स्लो, बल्कि ये दूसरे पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है और डेफिशिएंट रिंग इसकी वजह से है, इसलिए इस पोजीशन पर वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक चिचोबेन रिएक्शन इसी के लिए बनी हुई है, ताकि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। ठीक है, 5 मेंबर रिंग में हमने ये देखा सब में यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है 3 पोजीशन पर, ये एरो से भी दिखाया गया है। सब मैंने बनाए हैं अपने आप, ठीक है, बुक पढ़ पढ़ के, आपको मिलेंगे नहीं ऐसे कोई बुक में। थोड़ा बहुत मेहनत मैं भी कर लेता हूँ इसको। ओके, C3 पर ये एरोमेटिक इस तरह, ये नाइट्रोजन ही गबन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास तो रेजोनेंस नहीं ना घूमने के लिए, यही कर रहा है। और यहाँ पर ये अगर इमिडाजोल हो तो 5 मेंबर में सेकंड पोजीशन पे होगी या थर्ड पोजीशन पे? थर्ड सेकंड पर क्यों होगी, फाइन सेकंड का कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन देखो ना, नाइट्रोजन ये है और ये है, सेकंड का क्या मतलब है उसमें, सेकंड तो ये पोजीशन होती है। नाइट्रोजन यहाँ पर कैसे देगा, ये रेजोनेंस में जाएगा तभी तो रिएक्शन होगी ना, ये पोजीशन पर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे होगा। यहाँ पर तो डेफिशिएंट हो गया सेंटर, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन भी है इसमें, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी तो है रेजोनेंस की वजह से, ये वाला तीसरा
ये पोजीशन पर होता है। अगर भले इमिडाजोल हो, इस तरह से कोई रिंग हो जिसका नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो ये रेजोनेंस इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो नाइट्रोजन है, दूसरी साइड जाएगा और ये तीसरे पोजीशन पर ही होगा। अगर ऐसा है तो इस रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं, ये रेजोनेंस है, इस होगा तो रेजोनेंस से ही वो रिएक्शन, नाइट्रोजन के रेजोनेंस से, क्योंकि नाइट्रोजन ही सब कुछ गवर्न कर रहा है। तो ये इस तरह से ही ये रिएक्शन हो गया और ये तीसरे पोजीशन पर आएगा। दूसरे पोजीशन पर पिरिडीन, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 मेंबर रिंग नीचे लिखा हुआ ना, इसमें देख लेते हैं। ये तीसरी पोजीशन, इस पोजीशन पर तीसरे, इसका भी तीसरा ही है ना। यहाँ पर भले इलेक्ट्रॉन जो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना। तो ये C3 साइट, इसका अगर हम दोनों कंपेयर करें तो ये ओके, सही बोल रही थी मैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इसमें एक और बॉन्ड भी तो है, अगर यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है तब तो यहाँ, अगर मोर, अगर 2 हेटेरोएटम होगी तो हाँ तीसरी हाँ पोजीशन। तब होगा, हाँ सही, क्योंकि मैं तो यहाँ तक दिखा रहा हूँ ना केवल, ये आगे भी तो होगा, ये आगे भी तो होगा, तब यहाँ पर होगा। गुड। ये अगर हाँ यहाँ पर कोई हेटेरोएटम है तब C3 पोजीशन जो मैं बोल रहा था वो होगा, क्योंकि मैं ये दिखा रहा था ना जब इसने बोला, मैंने सिर्फ दो ही, एक ही डबल बॉन्ड दिखाया था ऐसा, लेकिन इसमें तो दूसरा डबल बॉन्ड भी है ना यहाँ पर। तो ये सॉरी, ये इस तरह से था, तो ये नाइट्रोजन यहाँ, ये यहाँ, अब इसमें होगा ना, भले अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अगर कुछ और हो, डिस्ट्रक्शन वाला हो, तो यहीं पर होगा। जो मैं C3 में बोल रहा था वो यहाँ की पोजीशन के लिए होगा, जब यहाँ पर दूसरा एटम होगा कोई, तब रेजोनेंस डिस्टर्बेंस होगी और वो वहां पर होगा। अगर याद करना है तो आप C2 C3 करके याद कर सकते हैं इसको, लेकिन ये याद करना जरूरी है किस पोजीशन पर होगा। ये आएगा क्वेश्चन, 2020 में भी आया, 19 में भी आया, 18 में भी आया, हर साल आता है। ये दूसरे पोजीशन पर, ये तीसरे पोजीशन पर, फाइव मेंबर रिंग में, तो हमने पढ़ दिया ये इस तरह से एक और रेजोनेंस होगा। अगर जो मैं बोल रहा था, जो मैंने बोला था C3 पर, वो इस तरह से जो अप्सरा बोल रही है वो पूरा रेजोनेंस होगा, तब यहाँ C2 पर, ठीक है। 6 मेंबर रिंग में इस तरह का रेजोनेंस होगा और C3 पर जाएगा। अब इंडोल रिंग, दो नाइट्रोजन वाली रिंग, दो सॉरी फ्यूज रिंग होंगी तो किस में होगा, 6 और 5, 5 मेंबर रिंग ज्यादा रिएक्टिव है, 5 में ही होने की पॉसिबिलिटी है, और नाइट्रोजन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है। 5 और 6 से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, C और N, C सिंगल बॉन्ड, N मींस इलेक्ट्रॉन रिच,